जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप का मामला अदालत पहुंच गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप और अदलिया पर दीगर इल्जामात की तहकीकात की जाएं। सिंध हाईकोर्ट बार के सदर और जुडिशल कमीशन के मेंबर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब ऑडियो टेप से तासुर मिलता है अदलिया बैरूनी कुव्वतों के प्रेशर में है। ऑडियो टेप ने अदलिया के वकार को नुकसान पहुंचाया है। ऑडियो क्लिप ने अदलिया की आज़ादी पर अहम नौयत के सवालात उठाए हैं। अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तयन करना जरूरी है कि ऑडियो जाली है या असली। अदलिया को मरियम नवाज और नून लीग के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, जाली वीडियो और ऑडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। नून लीग की कोशिश थी कि अदलिया पर दबाव डाला जाए। राना शमीम नून लीग के ओहदेदार हैं, उन्हें गिलगित का चीफ जज लगाया गया। ये लोग जायदादों का जवाब नहीं दे रहे, आए बाएं शाएं पर लगे हैं। मरियम नवाज और उनके शौहर को दीगर काम छोड़कर ऑडियो और वीडियोस का काम करना चाहिए। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम के लिए सहाफ़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। फवाद चौधरी ने आइंदा कुछ हफ्तों में महंगाई में कमी की नवीद भी सुनाई। कहा, पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी आएगी। कमिश्नर कराची नस्ला टावर को गिराने की कार्रवाई एक हफ्ते में यकीनी बनाएं। नस्ला टावर गिराने के अमल को महफूज भी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की कमिश्नर कराची को नस्ला टावर गिराने के लिए 400 मजदूर लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उधर अदालती हुक्म पर नस्ला टावर गिराने के लिए ऑपरेशन का चौथा दिन। नस्ला टावर की बालाई मंजिल से खिड़कियां और दरवाजे उखाड़ने का काम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, एक दिन में 2 फ्लोर गिराए जाएंगे। एक हफ्ते में ही ऑपरेशन मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन जाने वाली सड़क बंद। मज़ाहमत के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात। नैब कब किसकी जायदाद जब्त कर सकता है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसूल तय कर दिए। अदालत ने लियाकत कायम खानी केस में रिश्तेदारों और भाइयों की गाड़ियों को जब्त करना गैर कानूनी करार दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जब्त की गई जायदाद का मुल्जिम और जुर्म से ताल्लुक होना जरूरी है। लियाकत कायम खानी के घर से बरामद 8 में से 5 गाड़ियों की जब्तगी गैर कानूनी थी। नैब शाहरुख जमाल और दीगर की गाड़ियों की जब्तगी का केस से ताल्लुक नहीं दिखा सका। गाड़ियां वापस ना करने का एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार। एहतसाब अदालत को 500 गाड़ियां जल्द असल मालिकान के हवाले करने की हिदायत। विफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार तेल खरीदारी का मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 साल तक माहाना $100 मिलियन का उधार तेल फराहम करेगा। तेल की अदायगी के साथ 3.80% मार्जिन अदा करना होगा। 1 साल के मुआहिदे को बाद में बढ़ाया जा सकेगा। काबीना ने सऊदी अरब के $3 अरब के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने का मुआहिदा भी मंजूर कर लिया। $3 अरब 1 साल के लिए जमा रहेंगे। सालाना 4% मुनाफा अदा करना होगा। डॉलर की तारीखी बुलंदी मुआशी तबाही के तूफान की अलामत करार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, डॉलर की तारीखी बुलंदी और रुपए की गिरती हुई कदर मुल्क में हुकूमत और दुरुस्त मुआशी पॉलिसी न होने का सबूत है। जब वजारत खजाना अपने मुशीर खजाना के बयान की तरदीद करे, झूठे आदाद शुमार दिए जाएं, तो फिर मईशत का ऐसे ही धड़न तख्ता होता है। कर्ज, महंगाई, खसारा और डॉलर हर चीज रिकॉर्ड तोड़ चुकी। मुल्क में अगर अवाम की मुंतखब हुकूमत होती तो आज ये सूरत हाल न होती। मुल्क को जिस मुआशी खाई में धकेल दिया गया है, जल्द कुछ न किया गया तो वापसी भी नामुमकिनात में से एक मसला बन जाएगी। इदारों पर दबाव डालने के लिए नवाज शरीफ हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। चाहे मुल्क का जितना भी नुकसान हो, नवाज शरीफ और सहूलतकार हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ को वो अदलिया चाहिए जो फोन पर हिदायत लेकर फैसले करते थे। नवाज शरीफ की नाराजगी ये है कि अदलिया और फौज उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। जब से ज्वाइंट सेशन में ओपोजिशन को शिकस्त हुई, नून लीग और सहूलतकारों की परेशानी वाज़ेह है। विफाकी वजीर असद उमर का बयान। अगर हम ठीक हो जाएं तो कश्मीर का मसला भी हल हो सकता है। पहले अपना घर ठीक करने की बात पर नवाज शरीफ के खिलाफ फतवे आ गए थे। अपना घर ठीक ना किया तो आलमी सतह पर हमारा मुकदमा कमजोर होगा।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा एक मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीरियों को उनका हक दिला सकता है। कश्मीर हमारी शहरक का नारा हमारी जिंदगी का हिस्सा है। भारत जितना चाहे जुल्म कर ले, कश्मीरी अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार, सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात, शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर कम। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रीज को भी गैस की किल्लत का सामना। सिंध और बलोचिस्तान के नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्रीज के निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद। उधर कराची में सोहराब गोट के करीब गैस पाइपलाइन के मुरम्मत के बायस कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की फराखी मुअत्तल रहेगी। पंजाब की फजा में आलूदगी के डेरे, स्मॉग के बायस सांस लेना मुश्किल। फैसलाबाद आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 तक पहुंच गया। लाहौर दूसरे नंबर पर। महकमे मौसमियात के मुताबिक नवंबर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में आज से 3 दिन के लिए स्कूल बंद। पंजाब में गुज़श्ता रोज डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट, मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर और एक का कसूर से था। पंजाब में गुज़श्ता रोज डेंगू के 108 मरीज रिपोर्ट, लाहौर में 82 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 31 केसेस, पेशावर में 26 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में डेंगू के बायस 11 अफराद अस्पताल पहुंच गए। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब, पाकिस्तान ने RSS चीफ के बरसगीर पाक हिंद की तकसीम को कलअदम करार देने के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ये पहली बार नहीं कि RSS सरबराह ने इस तरह की फरेब आमेज सोच का मुजाहरा किया हो। ये सोच जनूबी एशिया में हिंदुस्तान के तमाम पड़ोसियों के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और भारतीय जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। बीजेपी और RSS ऐसे इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करें। अमरीका अफगान उबूरी हुकूमत में आज मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान आज दोहा में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों और अमरीका की मदद करने वाले अफगानियों के इनखला पर जोर देंगे। तालिबान अमरीका से मुंजमद असासे बहाल करने और रकम की फराहमी का मुतालबा भी करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में छठी जीप रैली के स्टॉक मुकाबले जारी। 60 मर्द और 8 खवातीन ड्राइवर्स एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कोशां। स्टॉक कैटेगरी की रेस खत्म होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। रेस का फाइनल कल होगा।